Good morning, class 12. Welcome to e-learning class. Class 12 revision class. Your exams are postponed, but you keep on preparing. Seriously, आपको प्रिपेयर करना है. एग्ज़ाम हो सकता है कि मई या जून महीने में हो जाए. ठीक है, अप्रैल में तो एग्ज़ाम होने का चांसेस बहुत ही कम है. But in the month of June we can expect your final exams. So before that we should have a rigorous revision. हमको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है. आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट आज हम पढ़ेंगे. बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन. ओके, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले. derive the balancing condition of a Wheatstone bridge circuit है ये. व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. ठीक है, आज इसको हम करेंगे. रिवीजन है ये. टुडेस डेट इज 16/04. ओके, तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है. मैं ड्रॉ करता हूं. ये 4 रजिस्टर से ऐसे बना है. ये एक R1 रजिस्टर है. ऐसे 4 रजिस्टर है. और ये ऐसे कनेक्टेड है. ठीक है, इस तरह से ये 4 रजिस्टर है. और ये एक गाल्वानोमीटर है जो कि बीच में कनेक्टेड है. ये ABCD इस तरह से ये 4 रजिस्टर है. ABCD और B एंड D के बीच में गाल्वानोमीटर कनेक्टेड है. इसको अगर हम लोग मान लेते हैं R1 रजिस्टर, ये R2, ये अगर R3, ये अगर R3, ये R4. R1 रजिस्टर, R2, R3, R4. ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन में हम डिराइव क्या करते हैं. देखिए, मैं बताता हूं इसमें हम लोग क्या डिराइव करते हैं. R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4. यही होता है. R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4. द रेशियो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस. ठीक है, इसका मतलब है सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कि अगर ये 10 ओम है, मान लेते हैं ये 20 ओम है, ये अगर 5 है, तो ये देखिए 10 है, ये 20 है, तो ये इससे डबल है. तो ये 5 है तो ये 10 होगा, ये भी इससे डबल होगा. तो इसका मतलब है कि 10/20 ओम इज इक्वल टू 5/10 इस रेशियो में रहेगा. तो हम कहेंगे ये जो सर्किट है ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है. सर्किट बैलेंस्ड है, ब्रिज बैलेंस्ड है. ब्रिज इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये B एंड D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 0 हो जाता है. हम देखिए इसमें R1, R2, R3 फिक्स है. इसमें हम R4 को चेंज करते जाएंगे, तब तक चेंज करते जाएंगे जब तक ये गाल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है.
ठीक है। इनिशियली जब R4 को हम कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो हो रहा मतलब ये हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल में है, सो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करते जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जबकि इसमें करंट बी एंड डी के बीच में जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। देन वी से द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये एक चार रेजिस्टर का एक स्क्वायर पैटर्न में कनेक्टेड इस सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं, जिसमें कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करते हैं, तब हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस है। तब हम क्या कहते हैं, ब्रिज बैलेंस है। ठीक है, हम इसमें एक दो लाइन लिख सकते हैं कि द फिगर shows a Wheatstone bridge circuits The figure shows a Wheatstone bridge circuit। ये Wheatstone bridge सर्किट है। ठीक है, देखिए ये R1, R2, R3, R4 चार रजिस्टर कनेक्ट किया गया है। इसमें देखिए हम क्रिस्चॉफ्स लूप रूल अप्लाई करेंगे, लास्ट टाइम जो मैं बताया था। यहां पे देखिए A, B, D ये क्लोज्ड लूप है और ये B, C, D ये भी एक क्लोज्ड लूप है, ये दो लूप है। ठीक है, ये एक अच्छा कोई ऐसे भी यहां से स्टार्ट करेगा तो ये भी एक क्लोज्ड लूप हो जाएगा। कोई अगर यहां से स्टार्ट करेगा ये दो रजिस्टर को लेके इसको लेके ये भी एक क्लोज्ड लूप बन सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ये दो लूप लेंगे, ये एक क्लोज्ड लूप, ये एक क्लोज्ड लूप लेंगे। ठीक है, इसमें और एक चीज है कि आई करंट यहां से फ्लो किया तो इधर से मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो हुआ और इधर मान लेते हैं कि I3 करंट फ्लो हुआ। ये करंट इस जंक्शन में डिवाइड हो गया, ये I करंट एंटर किया इस जंक्शन में, ये करंट डिवाइड हो गया, जंक्शन में करंट डिवाइड होता है तो ये आउटवर्ड है ये। तो जितना 5 एम्पियर का करंट गया तो 2 एम्पियर इधर फ्लो हो गया, 3 एम्पियर इधर हो गया मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये I1 है, ये I3 है। जब ये I1 एंटर किया B पॉइंट को तो फिर ये एक जंक्शन है, इसमें करंट फिर डिवाइड होगा। ठीक है, कुछ करंट इसमें फ्लो करेगा, कुछ करंट इसमें भी फ्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर में जो करंट आया मान लेते हैं IG है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट आएगा क्या है वो IG है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं RG है। ठीक है, फिर उसी तरह से ये जो I3 करंट इस जंक्शन में एंटर किया और इधर से जो IG करंट आया, ये दोनों करंट मिल गया और ये I4 हो गया। इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है I4 है सपोज। ये I1 गया, डिवाइड हो गया दोनों में। क्या क्या डिवाइड हो गया, ये एक I2 बना और ये IG बना, और इधर ये IG करंट इधर से एंटर किया ये D पॉइंट को, फिर इधर से ये I3 करंट आया, ये दोनों ऐड होके इधर से निकल गया, I4 बन गया। ठीक है, तो हम देखिए पहले जंक्शन क्रिस्चॉफ्स जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा जंक्शन पर, एक जंक्शन हमारा ये है, एक जंक्शन B, एट जंक्शन B I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IG, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IG। ठीक है, एट जंक्शन D, ठीक है, एट जंक्शन D I3 प्लस IG, I3 प्लस IG इज इक्वल टू I4। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बनाइए, इसको इक्वेशन 2 बनाइए। ये जंक्शन रूल हमने अप्लाई कर दिया। द करंट एंटरिंग एट दिस जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लिविंग। तो यहाँ पे एक करंट एंटर कर रहा है, ये डिवाइड होकर दो करंट बन रहा है। यहाँ पर ये करंट आ रहा है, दो करंट एंटर किया, एक करंट लिविंग है, ये I4 लिविंग करंट है।
द टोटल करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग। हमने किरचॉफ्स जंक्शन रूल यहां अप्लाई किया। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, यू नोट डाउन दिस। आप इसको नोट कर लीजिए और लूप रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे अभी। ओके, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूं। डिराइव द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। हमको डिराइव करना है R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये फॉर्मूला को हमको डिराइव करना है। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, नाउ देखिए, फॉर द लूप ए बी डी ए, मतलब ए बी डी ए, ये लूप है। इस लूप में ये एक रेजिस्टर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक रेजिस्टर है। इस लूप में R1 एक रेजिस्टर है, गैल्वेनोमीटर है एक है जिसका रेजिस्टेंस RG है, एक R3 और एक रेजिस्टर है। दो रेजिस्टर, एक गैल्वेनोमीटर लगा है इस लूप में। ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0, लूप रूल है ये, इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम इस सेंटेंस को मिटा रहे हैं, मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, अच्छा, तो फॉर द लूप ए बी डी ए, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो इसमें माइनस आएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? माइनस I1 R1, इसका पोटेंशियल चेंज। ठीक है, फिर इसमें भी हम करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे लूप में, तो ये फिर माइनस होगा। इसमें माइनस IG RG, करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये I1 R1 पोटेंशियल चेंज इसके थ्रू, IG RG पोटेंशियल चेंज इसके थ्रू। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट किए, ऐसे करंट के डायरेक्शन में गए, लेकिन जब इधर से हम एंटर करेंगे, करंट इसमें ऐसे एंटर कर रहा है, लेकिन लूप में हमको ऐसे मूव करना होगा। देखिए, हम लूप में ऐसे जाएंगे, तो इधर से जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे है, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लूप में मूव कर रहे हैं, तब ये आपको हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये हम लोग देखिए, करंट ये हायर पोटेंशियल है या लोअर पोटेंशियल है, हम जा रहे हैं लोअर टू हायर, मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहे हैं, तो प्लस डालेंगे। साइन कन्वेंशन रूल है ये, लूप रूल का, किरचॉफ्स लूप रूल का। तो प्लस हो जाएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I3 R3। तीन ही पोटेंशियल ड्रॉप है, यहां एक पोटेंशियल ड्रॉप, गैल्वेनोमीटर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप, इसका एक पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखिए, फॉर द लूप BCDA, देखिए BCDA ये एक लूप है, इसमें भी एक R2 रजिस्टर है, R4 एक रजिस्टर है, फिर एक गैल्वेनोमीटर है। ये वाला लूप है, ये वाला पहला लूप था, ये दूसरा लूप है। ठीक है, इसमें अभी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लूप रूल। तो ये B से स्टार्ट करेंगे, तो करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं I2 R2 माइनस, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो एक माइनस टर्म लगाएंगे। फिर हम इधर से आएंगे तो करंट का डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तो इसमें हो जाएगा प्लस I4 R4। ठीक है, फिर ऐसे हम मूव करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं, IG RG इज इक्वल टू 0। IG RG इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने जंक्शन रूल अप्लाई कर दिया, लूप रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं सर्किट डायग्राम को मिटा देता हूं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ओके,
इसको अगर आप लिख लिए हैं तो मैं मिटा देता हूं, जंक्शन रूल आप लिख लिए हैं तो ठीक है। ठीक, देखिए व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, when the bridge is balanced, ठीक है, Ig इज इक्वल टू 0, गाल्वानोमीटर करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। देन ठीक है, पहला इक्वेशन देखिएगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस Ig था, तो Ig 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू Ig प्लस I2 था, तो ये Ig 0 हो गया, गाल्वानोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बैलेंसिंग कंडीशन है, ब्रिज बैलेंस है, तो ये हो जाएगा I2, क्योंकि ये Ig 0 हो गया। क्या 0 हो गया? Ig 0। उसी तरह से इक्वेशन 2 में भी Ig 0 डाल देंगे, तब आप लिख सकते हैं कि I3 इज इक्वल टू I4, तो I1 इज इक्वल टू I2 हो गया, I3 इज इक्वल टू I4 हो गया, क्योंकि ब्रिज जब बैलेंस है, गाल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग द ब्रिज। तो हमने रेजिस्टेंस को चेंज करते 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 फाइनली हमने गाल्वानोमीटर करंट को 0 बना दिया, ठीक है। ओके, इसको लिख लीजिए। इसके बाद व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, I इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, जस्ट नोट डाउन इट्स। देखिए, अब है कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 है, ये दोनों में हम डालेंगे Ig इज इक्वल टू 0, तो ये Ig 0 कर देंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा, ये माइनस I1 R1 प्लस I3 R3 is equal to 0. So that implies I1 R1 is equal to I3 R3. ठीक है, तो ये इक्वेशन 2। उसी तरह से इसमें भी Ig 0 लिख देंगे तो ये टर्म वेनिश हो जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, ये 0 हो गया तो ये हो गया आपको माइनस I2 R2 प्लस I4 R4 इज इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज, ठीक है, ये टर्म को उधर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 R2 इज इक्वल टू I4 R4, ठीक है। ये माइनस वाला टर्म को उधर ले लिए तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए तो प्लस प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3, I2 R2 इज इक्वल टू I4 R4, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं अभी इसको मिटा दूंगा, फिर हम फाइनली समराइज करके हम बैलेंसिंग कंडीशन को आज हम डिराइव करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये 3 नंबर में या 5 नंबर में जरूर आता है। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, अब हो गया है ये, ठीक है। मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3, I2 R2 इज इक्वल टू I4 R4, ये फाइनल आ गया, ठीक है। ये दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा I1 R1 बाई I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 बाई I4 R4, ठीक है। लेकिन अभी अभी हमने डिराइव ये भी किया था कि I1 इज इक्वल टू I2 आया था और I3 इज इक्वल टू I4 आया था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा।
I1 इज इक्वल टू I2, I3 इज इक्वल टू R4। ये I1 हो गया, I3 ये भी I3 हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई, ठीक है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ए Wheatstone bridge circuits। This is called balancing condition of a Wheatstone bridge circuits। इसी को कहते हैं Wheatstone bridge का बैलेंसिंग कंडीशन। ओके।